इंडिया पाकिस्तान का कल गेम है, ऑल इम्पोर्टेंट गेम। और ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है आज की रात सोना, और जो है ना दिमाग से निकाल के प्रॉपर रेस्ट लेके दे आर एक्साइटेड। और फैंस भी डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड होंगे थ्रू द वर्ल्ड, जिन्होंने ग्राउंड में जाके देखना है या कि घरों में देखना है या डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे देखना है। इट्स अ बिग गेम, वी लव दिस rivalry, एंड जस्ट मैंने एक और भी वीडियो की इसमें I still want the players to be respectful जैसे फास्ट में होते थे, लेकिन I'll talk about now the game itself. Obviously, India on paper stronger team. India की batting definitely very strong. इनकी पूरी टीम actually batting bowling they have very strong bowling too. उनके हर डिसिप्लिन में उनकी फास्ट बॉलिंग इज pretty good, स्ट्रॉन्ग है। उनकी इनकी स्पिन बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। दे आर मोर फिटर देन पाकिस्तानी प्लेयर्स, फिटर इवन एजिलिटी के वाइज भी। और ठीक है, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आर नॉट दैट बैड एट एजिलिटी, मोस्ट ऑफ देम और मेजॉरिटी ऑफ देम, लेकिन स्टैट्स के लिहाज से डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स हैव अपर एज। उनकी डेप्थ जो है, अगर आप देखी जाए बॉलिंग में तो ठीक है, या लेकिन बैटिंग की डेप्थ की बात नहीं कि स्कोर ऑब्वियसली क्रिकेट में ठीक है बॉलर्स आउट होते हैं, लेकिन एट द एंड स्कोर करना होता है, और स्कोर को जो दिया होता है उसको चेस करना है। तो विन तो स्कोर से ही आती है ना, कि आपने स्कोर चेस किया कि नहीं किया। तो उसके बैटिंग डेप्थ इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया के प्लेयर्स टेक्निकली अच्छे शॉट ज़्यादा खेलते हैं, पावर ज़्यादा है उनमें, और वो courageously खेल रहे हैं। They have shown it over the years of the, and they are very among the very best for quite a quite a long period of time. लेकिन फनी गेम जो दिन आपका चल गया, तो अगर डेप्थ से देखा जाए तो इंडिया का है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर नहीं भी चलता तो नीचे स्कोर कर जाते हैं। आप यूएसए के खिलाफ मैच में देखें आपके इंडिया का ऊपर से नहीं, और 75-6 पे 6 आउट हो गए थे उसके बावजूद भी कैप्टन खड़ा और उसने स्कोर किया। तो इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान के पास उतनी डेप्थ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के ओपनर्स आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। अगर ओपनर्स अच्छा स्टार्ट देते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, फिर नंबर 3 पे भी कप्तान ने भी कुछ एक दो इनिंग्स अच्छी खेली हैं और काफ़ी तेज खेली है रिसेंटली, तो ठीक है, आई थिंक ही डिजर्व द स्पॉट थर्ड नंबर 3 स्पॉट, क्योंकि वो स्कोर कर रहा है और अब बाबर आजम 4 खिला रहे हैं। आई थिंक बाबर को नंबर 4 पे खाने का मकसद ये है कि अगर ऊपर से इनको विकेट जल्दी गिरती हैं तो ही कैन स्टे देयर, विच मेक सेंस। ठीक है, कोई बात, इट मेक सेंस, ठीक है, उसको स्कोर करना चाहिए एटलीस्ट, जो है ना मिनिमम 120 के अराउंड करना चाहिए। लेकिन अगर अगर टीम ट्रबल में नहीं है तो उसको स्कोर 150 से 150, 160, 170 के स्ट्राइक रेट पे जाना चाहिए, करना चाहिए, इसको कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त उसको स्कोर नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबर का मेक सेंस करता है कि अगर आपके ऊपर से विकेट गिर गई है तो आप उसको करो। तो इंडिया का ये है कि इंडिया के पास जो है वो फेयरलेस इसलिए खेलते हैं कि उनका ओपनर्स अच्छे हैं, 1 डाउन भी अच्छा है, 2 डाउन भी, 3 तो नीचे तक, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके खिलाफ मैच में आप देखें, यूएस के खिलाफ मैच में उनके 6 आउट हो गए, फिर भी उसके बाद कप्तान अभी खड़ा हुआ था, उसने जो मारना फिर शुरू नीचे से किया है और बड़ी सेंसिबल इनिंग्स खेली है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह के प्लेयर्स इतने नहीं हैं, कम कम हैं। इंडिया के आप देखें बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं, ऑलमोस्ट सारे उनके प्लेयर, ठीक है, ओपनर उनको दिया हुआ मारने के लिए, लेकिन आप उनका जो कैप्टन है उसको देखें, स्काई को, हार्दिक पांड्या को देखें, और भी नीचे प्लेयर हैं वो देखें गुड। और इनके अभी से बात नहीं, आप धोनी को देखें, धोनी वॉज लाइक दैट प्लेयर। मैंने बहुत आगे भी एग्जाम्पल दिया धोनी की कि धोनी वॉज लाइक द थिंग्स आई लाइक उसका पावर की मारता था, लेकिन देयर लॉट ऑफ सिचुएशंस मैंने उसकी बैटिंग अब वनडे में भी देखी हुई है कि उसने 50 रन किए, एक चौका नहीं मारा उसने, या हार्डली एक चौका मारा होगा। आप एक दो मैचेस में कोहली ने भी, वो अच्छा प्लेयर है, वो शुरू में नहीं, वो देखें वनडे में तो करता ही है कि शुरू पहले 50 में वो हार्डली अपने शॉट मारता है, आपको मार सकता है। तो एज अ बैट्समैन यू हैव टू बी लाइक दैट कि भाई आप एडजस्ट कर सकते। तो इंडियन प्लेयर्स के पास उनको बिल्कुल वो भी एडजस्ट नहीं करते, लेकिन वो प्लेयर्स भी हैं नीचे, खास तौर पर उनका जो है जो मिडिल ऑर्डर है कि वो रुक के भी खेल सकता है और बहुत तेज भी खेल सकता है, जो है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसा इतना
इस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं हैं। तो बात इट ऑल डिपेंड्स दिस थिंग। इंडिया अगर ऊपर से वॉबल कर भी गया तो नीचे से दे हैव मोर डेप्थ के वो जो है थ्रेटिकली स्टेटिस्टिकली वो जो है ना स्कोर लेकिन फुल स्कोर ज़्यादा पहले बैटिंग कर सकते हैं स्कोर ज़्यादा पुट ऑन कर सकते हैं, अगर सेकंड कर सकते हैं तो जो स्कोर है उसको चेंज करने के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड दे रिलाई हैवीली ऑन द टॉप, स्पेशली साइम और फरहान, वो स्कोर करें, फिर कैप्टन स्कोर करे, नंबर 3 करें, ये इनमें से कहीं ये तीनों में से किसी एक का तो दिन होना चाहिए करने के लिए। फिर नीचे फिर अनफॉर्चुनेटली टीम सिलेक्शन की अगर बात करूँ तो टीम सिलेक्शन जो है तो हमारी इस तरह की है, एक तो कुछ लोग लेके नहीं गए फॉर इंस्टेंस, लेकिन जो लेके भी गए उस क्वालिटी के नहीं है। अब पाकिस्तान के पास एक भी हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट क्वालिटी का एक बंदा नहीं है, तो ऑलराउंडर भी वो अच्छा और स्कोर भी उस क्वालिटी का उतनी ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ और मैच सिचुएशन के मुताबिक कर सके ऐसा प्लेयर नहीं है आपके पास। मोहम्मद नवाज बेटर ऑलराउंडर थे, जिसके शॉट के बेहतर हैं। फहीम ने अब अफ्रीका कप एवरी देखे, उसने रिसेंटली स्कोर किया इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अगेन वो आई थिंक वो गॉट लकी टू, अगर थोड़ा सा उसको बॉल वहीं दी है जहाँ वो मारी जा रहा था, तो चेंज भी नहीं किया। लेकिन उससे पहले उसका देखें उसने कुछ नहीं किया हुआ, पर अब ठीक है उसको लेके गए हैं, उसको देना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन तो मेरे जहन में था कि क्या टीम चेंज करनी चाहिए जो यूएसए के अगेंस्ट खेली है पाकिस्तान की टीम, तो ऑब्वियसली उसमें ये है कि यूएसए के अगेंस्ट हमने सीमर तो दो ही रखे, एक फहीम को रखा, एक आपका शाहिन शाफरी। तो अब क्वेश्चन ये कि फहीम ने स्कोर भी किया, आपको स्कोर टू इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि वो इंडिया अगर आप उसको नहीं टेक कर सकते, हाई चांसेस वो ज़्यादा स्कोर करता है, तो आपको बैट्समैन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे नहीं पता कि इसमें टीम में वो क्या चेंज कर सकते हैं, कि क्या वो लेके आ सकते हैं कि पिछले मैच में तो उन्होंने स्पिनर कर रखे। अब बॉलिंग वाइज देखी जाए तो बहुत ज़्यादा अगर आप अननेसेसरी ही समझ जा सकता है कि आप स्पिनर देखें तो आपके पास इब्रार अहमद स्पिनर था, आपके पास उस्मान तारिक स्पिनर था, आपके पास शादाब स्पिनर था, आपके पास मोहम्मद नवाज स्पिनर था, आप साइम जो है स्पिनर था, 5 स्पिनर थे, 2 फिर फहीम और शाहिन शाफरी भी आपके पास है। एक लिए बेहतर मतलब जो आप पास कह सकते हैं मीडियम बेहतरी है, वो भी शाहिन शाफरी भी इतनी गुस्सानी बात करा, लेकिन ये अपने 2 रखे होते, 7 साइड रखे होते। अब इसमें से देखें शाहिन शाफरी ने कोई किसी खास मैच में PSL में हमारा है, आप उसको सही से प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं कह सके, बस स्कोर कर सके, वही मिस्टर फैन पहलेगा आपको, उसने एक दफ़े अभी तक किया ये पिछले इस वर्ल्ड कप के मैच में अगेंस्ट बड़ी हुई खिलाफ ने आज तक कभी कोई खास स्कोर नहीं किया। मोहम्मद नवाज के पास शॉट्स हैं, कुछ हैं वो कर सकता है, आपको लगता है शादाब के पास वो मार लेता है शॉट्स और इन पिचेस पे मार भी सकता है, तो ही कैन स्कोर ऑन टॉप। शादाब को भी अपनी निकाल सकते हैं, मोहम्मद नवाज को भी अपनी निकाल सकते, फिर मशरफ को भी काइंड ऑफ कि आपको पेस और नीचे स्कोर करे, आप उसको नहीं निकाल सकते, ये तीनों हैं। अब बॉलिंग में आप स्पिन में आप आओ तो उस्मान तारिक आपको है कि आप यू वांट टेक अ चांस ऑन हिम कि वो ठीक स्कोर कर रहा है और नई चीज़ें ठीक आपने उसको खिलाना है। इब्रार आपने खिलाना है, इब्रार बेहतर बॉलिंग कर रहा था, तो आपको बॉलर इब्रार और उस्मान तारिक को आपने खिलाना है, शाहिन शाफरी को खाना। तीसरा ये है अब शादाब को अपने खाना पड़ा, बॉलिंग की भी उसने दूसरी बॉलिंग की थी, बॉलिंग वो इतनी कंसिस्टेंटली नहीं संभव, पता नहीं क्या इतना अच्छा बॉलर था, कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पा रहा, और सारे पाकिस्तानी बॉलर सही है कंसिस्टेंटली की जैसे बॉल नहीं कर रहे। कहीं शाफरी का भी ये प्रॉब्लम है, पिछले यूएसए के खिलाफ मैच में पहला बॉल से इतना प्यारा परफेक्ट लेंथ में किया, लाइन थोड़ी सी लेग पे थी, पहला बॉल बड़ा प्यारा हार्ड लेंथ थी, उसके बाद आप देखें एक बॉल भी उस लेंथ पे पूरे स्पेल वो कर ही नहीं सकता, और यही डिफरेंस था। आप देखें वो जो है वो बॉल वो करता है, और हालांकि वो चेंज भी करेगा, यॉर्कर भी परफेक्ट मारेगा, वो करेगा, लेकिन आप जो हार्ड लेंथ है आपको कंसिस्टेंटली बॉल तो करो ना, चाहे T20 है, चाहे वनडे है, चाहे टेस्ट मैच है, दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप हार्ड लेंथ पे बॉल करो। इसी तरह आप भी भैया पिच के गुड लेंथ पे बॉल करो, वहाँ से करो, अगर नहीं भी स्पिन ज़्यादा नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट लेंथ पे बैट्समैन डरेगा, मारते हुए क्या शॉट लेना वो थोड़ा बहुत करेगा, तो आप फुल टॉसेस दो या विट्स दो तो फिर करेगा। तो शायद आप भी इतना कंसिस्टेंटली बॉल नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली,
लेकिन आपको उसको बैटिंग की वजह से खाना पड़ रहा है। तो अब मुझे नहीं समझ आता है क्या करेंगे कि बॉलिंग के लिहाज से थोड़ा सा डर लगता है कि भाई आप ख़ास तौर पर इंडिया के अगेंस्ट आप सिर्फ 2 सीमर, वो भी इसमें पार्ट टाइम सीमर या फ़हीम अशरम, बाकी मैचेस में देखा है तो 2 मेन होते हैं, तो इसको है कि जिसमें शायद बहुत किसी ने अच्छा बॉल करेगा तो 4 ओवर निकाल देंगे, लेकिन इसको आप 4 मोस्टली इसके 2-3 ओवर्स के लिए रखा होता है। लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली जिसकी बैटिंग है, शायद वही टीम यूएसए की खानी चाहिए पड़ेगी। एक चीज़ और बड़ी गलती है इसमें जो सिलेक्शन में, वो है उस्मान खान। मुझे एक बंदा अभी तक दिया, मैंने कोई एक एनालिसिस में देखा जिस बंदे ने कोई दिया का केस बनता है उस जो है उस्मान खान के। मैंने पहले भी विदाउट में कहा था, ठीक है यार उस्मान ने, ठीक है दूसरी टीम टीम में था जाने का, वहाँ से वापस आया पाकिस्तान खेलने के लिए, लेकिन ठीक है स्कोर किया, लेकिन नहीं इसकी वो उस टाइम पे हम कहते थे क्या इसका वो कैलिबर नहीं है उस शॉट का। वहाँ आगे चल गया, किस्मत भी है, किसी एक टीम में बंदा चल जाता, सही है, चल गया ठीक, चलते रहना चाहिए थे, वहाँ खिलाते हैं इसको नहीं। अब आपने इस जो इसकी एवरेज है, जो परफॉर्मेंस है, उसी तरह की थी मोहम्मद हारिस की। लेकिन मोहम्मद हारिस के पास कुछ शॉट्स हैं। मोहम्मद हारिस ने एक सेंचुरी बनाई किसी मैच में, इसने तब तो सेंचुरी भी नहीं बनाई, 53 इसका हाईएस्ट मैंने देखा। हारिस ने एक 50, हारिस को भी बहुत ज़्यादा चांस मिला है, विद अ बिग सपोर्टर ऑफ हिम, बहुत उसको चांसेस मिले हैं, उसने स्क्रू अप किया है, तो ठीक है उसको आना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए कि भाई जैसे भाई आपके पास शॉट्स, अगर आपके पास शॉट्स हैं, अच्छे सीधे बल्ले से मार लेते हैं, फुल भी मार लेते हैं, कट भी मारते हैं, वी हैव सो मेनी शॉट्स, आप डेयरिंगली स्कूप भी करते हो, तो भाई आप मैच सिचुएशन तो देखो ना, खास तौर पर हाथ के नीचे चांस मिला, ऊपर पाँव की तरफ मारे, जो ऐसे तो ना करो। अभी अभिषेक शर्मा भी है, तो देखो उसको ठीक है चांस दिया, लेकिन उसकी शॉट से उसको आंखें बंद करके नहीं मारा, देख के बॉल जहाँ है उसके मुताबिक, ठीक है वो देखता बॉल जहाँ पे है उसके मुताबिक उसकी शॉट्स हैं, आपका सारी जो शॉट्स है, तो उसका मकसद ही आपका ये है कि आप देख के मारो। साइमन यूब को देखें, वो उसके पास शॉट्स हैं तो जहाँ आती है वहाँ मारा है, इसलिए वो कुछ मैच में नहीं भी चलेगा, लेकिन परफॉर्मिंग एवरेज इज बेटर, प्रोबेबिलिटी इज बेटर कि आप परफॉर्म करोगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 चौथे मैच में कर दोगे। तब ज़रा फरहान को भी देखें, वो एटलीस्ट कुछ शॉट्स वो मारा जहाँ की बॉल है वो उसी तरह मारा, ठीक है ना, एक आधी कोई प्री डिटरमिनेड शॉट मार देंगे, तो एक आधी मारो ना, पावलों की तरफ ना मारो, आपको इसी चांस मिला हुआ टीम को, आप वो कई मैचेस में पहले अभी 2-3 जल्दी आउट हुए तो आप आगे पावलों का शॉट मार रहे हो, आउट हो रहे हो। क्या स्काई ने इस तरह किया? सूर्य कुमार यादव ने भी जो यूएसए के खिलाफ ये किया कि मारने वाला हो तो मैं मारा आ जाऊँ, वो टीम लगी हुई थी, तो उसने बड़ा स्लोली बैटिंग किया, और फिर जब उसने मारना फिर शुरू किया, तो देखें सैफ से फिर स्कोर कहाँ ले गया उसकी वजह से, यही धोनी ये करता था, जब टीम लगी आप मुश्किल में है तो अब ठीक है, आप देखो, आपके पास शॉट्स हैं, आप उससे चूज करो कि यार जो लो प्रोबेबिलिटी के, लो रिस्क के, जिसमें प्रोबेबिलिटी आउट होने कम है, मैं वही शॉट सेलेक्ट करूँ। जब थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती है, देन आई गो फॉर, तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि देखो यार इसने किया है, कि भाई जब सिचुएशन थी तो इसने इसके मुताबिक खेला, जब मारना पे आया तो मारा। तो एक तो ये था कि उसको खैर हारिस को लेके नहीं गया इसमें है, लेकिन हारिस से ले गए, लेकिन अब नाफे को लेके गया, तो नाफे स्टिल उसने वो इंडिया खिलाफ नहीं खेला हुआ, यू शुड गिव हिम अ चांस डेफिनेटली। ये चेंज मेरे ख्याल में करना चाहिए कि उस्मान खान की जगह नाफे को देना चाहिए। उस्मान खान नहीं, ठीक है, इन पिचेस पे मैं मानता हूँ कि इन पिचेस पे वो इफ देयर इज अ चांस तो इन पिचेस पे स्कोर कर सकता है, इसलिए उसने स्कोर किया एक मैच में जो भी हुआ है, जो वर्ल्ड कप से पहले हुआ, उसमें कर लिया। इन पिचेस पे वो कर सकता पाकिस्तान के पिच पे, लेकिन फिर भी उस पर वो क्वालिटी नहीं। नाफे अगर वो कर सकता है तो नाफे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है स्कोर करने की, तो और फिर जिस क्वालिटी को स्ट्राइक रेट से करेगा वो ज़्यादा, अगर चल गया तो ज़्यादा स्कोर करेगा, लेकिन उस बेचारे को आपने, अब प्रॉब्लम ये है कि उसको इतना मैचेस ही नहीं दिए हुए, आपको इतने प्रेशर गेम में लेके आओगे क्या, और अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान का इतना कैलिबर नहीं है, करने को तो कोई भी कर सकता है। तो मैच इज गोइंग टू बी ऑन पेपर मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग, लेकिन अगर वही बात है कि पाकिस्तान के फहम अयूब, सब्ज़ फरहान, सलमान आगा, ये तीनों टिक गए और स्कोर कर दिया तो स्कोर अच्छा हो जाएगा। इट्स गोना बी डिफिकल्ट थिंग। इंडिया का अपने टॉप ऑर्डर उसका निकाल भी दिया तो दे हैव बिगर डेप्थ इन बैटिंग, तो वो आपको फिर भी स्कोर कर चेज भी
पे भी जाएंगे और सेट करने पे भी अच्छा स्कोर दे सकते हैं। पाकिस्तान को अपने ऊपर वो कर दिया, तो नीचे उनके पास नहीं है। आई नो शायद हमारे कप्तान ने कहा कि हमारे नीचे प्लेयर भी हैं जो ऊपर से अगर हो तो वो नीचे आप कमा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, हमारे पास हैं ऐसे, ठीक है, पीछे इस तरह की है, लेकिन बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो दे हैव टू थिंक अबाउट इंडिया प्लेयर्स भी मोस्टली यूज टू नहीं है बड़ी इस तरह बाउंड्रीज मारने के लिए, क्योंकि इंडिया में नहीं होती, और जिस तरह शॉट मारे जाएंगे तो यू हैव चांसेस कि आप उसको करें। तो दैट्स माई थिंक कि आई डोंट नो मैच एनीबॉडीज गेम, लेकिन मोर प्रॉबिलिटी इंडिया की है मैच जीतने की, लेस प्रॉबिलिटी पाकिस्तान की है। और फिर अगेन सिलेक्शन पे भी जो है क्वेश्चन लाइक पाकिस्तान ने पहली तो बात है जो स्क्वाड लिया वो इतना अच्छा नहीं किया, फिर स्क्वाड के अंदर से भी जो बंदे हैं आई थिंक वो आप उनको उस तरीके से नहीं खिला रहे हो कि आप जो है कोई आपको बैलेंस नहीं क्रिएट कर रहे हो। तो इट्स टफ, पाकिस्तान टीम इज़ इन अ टफ स्पॉट।